से दूर, खबरों से भरपूर। इस वक्त हम देश की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जिसे अमृत महोत्सव के रूप में हमारी सरकार मना रही है, भारत सरकार मना रही है। आप देख सकते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अलग अलग ज़रिए से आज़ादी की हौलनाकियों को, आज़ादी के दिन को और आज़ादी की यादों को याद किया जा रहा है कि कैसे तकसीम हुई थी, कैसे मुल्क का बंटवारा हुआ था सन 47 में, क्या सूरत हाल थी, कैसे लोग ट्रेनों के ज़रिए से सफ़र कर रहे थे, कैसे इधर से उधर, उधर से इधर और इधर से उधर एक बड़ी तादाद आ जा रही थी। आप देख सकते हैं ये जो कविता है कि हम होंगे कामयाब, ये गिरिजा कुमार माथुर की लिखी हुई कविता है। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। इसी तरह से आप महावीर प्रसाद द्विवेदी की इन कविताओं को भी देख सकते हैं, जिसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दिखाया गया है। अलग अलग ज़रिए से जामिया मिल्लिया इस्लामिया अपने तमाम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो यादें थीं, जो चीज़ें थीं, उसे किस तरह से दिखाने का प्रयास हो रहा है। यहाँ द्विवेदी साहब की एक लाइन है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इसे यश कहा गया है, जिसे आप देख सकते हैं कि गर्व से सब भाई भाई। लेकिन आज बदकिस्मती ये है, दुख इस बात की है कि हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का प्रयास हो रहा है, एक दूसरे को अलग करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी की इन लाइनों को आप देख सकते हैं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से यश लिखा गया है। गर्व से सब भाई भाई हैं, सब के सब तेरे शैदाई हैं, फलो फूलो स्वदेश, जय जय भारत देश। तो भारत देश की जय जयकार की गई है, सब लोगों के उत्थान की बात की गई है, सब लोगों के अपलिफ्टमेंट की बात की गई है। इसी तरह से माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा को यहाँ दर्शाने का प्रयास किया गया है। चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, आप देख सकते हैं किस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर अल्लामा इकबाल, जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, शायर मशरिक़ जिन्हें कहा जाता है, शायर इस्लाम जिनको कहा जाता है, उनकी जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो इनकी ये कविता है, उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है कि इकबाल कोई मुजरिम अपना नहीं जहाँ में, मालूम क्या किसी को दर्द निहा हमारा। इसी तरह से आप भारती वंदना की इन लाइनों को आप देख सकते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जिसे लिखी है। और इस तरह से जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अलग अलग ज़रिए से तमाम वो लोग जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिन्होंने किसी तरह का रोल अदा किया या किसी तरह की इनकलाबी कविताएं लिखीं या लोगों को प्रेरित किया आज़ादी के लिए, भारत की आज़ादी के लिए, भारत की एकता के लिए, भारत की एकता को सुनिश्चित करने के लिए, या इसी तरह से यहाँ राष्ट्रगान आप देख सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जो राष्ट्रगान है, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, बिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल धितरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है। इसी तरह आप देख सकते हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भी यहाँ लाइनों को दर्शाया गया है। अटल जी की लाइन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज आती। आप देख सकते हैं किस तरह से 15 अगस्त का दिन क्या कहता है, अटल जी की इन लाइनों में दर्शाने का प्रयास किया गया है। और आगे आप देखिए किस तरह से द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की इन लाइनों को दर्शाया गया है और दिखाने का प्रयास हुआ है। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी भी कुछ आपसे कह रहे हैं और हमें और आपको कैदी की तलाश, अली जवाद ज़ैदी की इन लाइनों को भी यहाँ पर गैलरी में दिखाने का प्रयास हो रहा है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया आज स्वतंत्रता संग्राम का 75वां वर्षगांठ मना रहा है। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है और आज़ादी की हौलनाकियों को भी इस ज़रिए से याद किया जा रहा है कि उस वक्त लोगों ने कैसे कैसे दुख, कैसी कैसी तकलीफ़ें सही थीं, कैसी कैसी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा था, कि किस तरह से 1905 में बंगाल को तकसीम कर दिया गया, किस तरह से 1947 में भारत के सीने पर खंजर चलाया गया और भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए। और इस तरह से वो दिन दुख का दिन था कि हज़ारों लाखों की तादाद में लोग इधर से उधर, उधर से इधर आ और जा रहे थे। तो उसे भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
बहुत सारी चीज़ें जामिया मिल्लिया इस्लामिया आज आज़ादी के शहीदों को याद कर रहा है, या वो लोग जिन्होंने आज़ादी से संबंध में कुछ लिखा है या कुछ बातें कही हैं उसे भी याद कर रहा है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की भी इन लाइनों को आप देख सकते हैं। 15 अगस्त का दिन कहता है, आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है, जिनकी लाशों पर पग धर कर आज़ादी भारत में आई वो अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। अब खाना बदोश का शब्द यहाँ देख सकते हैं, ये उर्दू का लफ्ज़ है या इसे उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल किया जाता है, कम से कम ये हिंदी का लफ्ज़ बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से कत्ले आम के फुटपाथों पर इसी तरह आप देख सकते हैं कि गम की काली बदली छाई, यहाँ गम भी जो है एक तरह से उर्दू का ही लफ्ज़ है, और कलकत्ते के फुटपाथों पर, फुटपाथ भी इसे उर्दू में ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो जो लोग उर्दू ज़ुबान से दुश्मनी करते हैं या उर्दू ज़ुबान पे बार बार प्रहार करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको भी संदेश देने का प्रयास किया है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया से वतन समाचार के लिए मोहम्मद अहमद की ये रिपोर्ट।